चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस जो सीबीएसई 2020 में सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में आए थे। तो देखो सबसे ये पेपर में ना 9 मार्क्स का पूछा गया था इस बार। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, ये 1 मार्क्स का था। अगर आप देखो दोनों में और था, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, ठीक है। इसके बाद 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा ये वाला 23। एक ये भी पूछा गया था, कितने हो गए 3 मार्क्स के हो गए। और एक 6 मार्क्स का पूछा गया था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये चैप्टर 6 से ही था, ये दोनों में और था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा एनसीईआरटी जैसा मिलता जुलता है, ये क्वेश्चन आपको आरडी में मिल जाएगा। ये आरडी में अगर आप देखोगे ना, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ कहाँ पे है, अभी हम चलते हैं सीधा, ठीक है। तो हम तीनों सेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीनों सेट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम थे, बस एक सेट में क्वेश्चन अलग आया हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा आएगा। पहले देखो, तो देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो था ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का था, और ये जो था ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का था। तो ये डिलीट हो चुका हुआ है, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो डिलीट हो चुका हुआ है, ये एक्सरसाइज 6.1 का है, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है करने की। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 6.3 में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, मतलब है वैसा ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट द पॉइंट 26। हमें क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमारे पास y दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये क्वेश्चन तीनों सेट में आया था, 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी था। डिफरेंशिएट करो इसको, इसकी डिफरेंशिएशन होगी एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, और x की हो जाएगी 1। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना 26, ये इसमें डाल दो, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट है हमारे पास 26। तो ये पॉइंट यहां पे डालो, x देखो ये होता है x और ये होता है y। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, आप पेपर में मत लिखना ऐसा। ये x होता है, ये y होता है। तो हमारे पास यहां पे सिर्फ x है, तो x की वैल्यू डाल दो 3। x की जगह यहां पे 2 वैल्यू पुट करो, ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 होता है 12, और 12 में से 1 गए 11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं जो 2 मार्क्स का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2020 में 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 में था, सेट 3 में नहीं था। सेट 3 में ना ये क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये पढ़ो। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू ई रेज टू पर x प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। मतलब हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी। 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज। तो देखो क्या करेंगे। अब आपको पता ही होगा, जिसने एप्लीकेशन डेरिवेटिव किया होगा उसको तो इसका मेथड पता ही होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है f डैश x, f ऑफ x की डिफरेंशिएशन f डैश x। और यहां पे आपको क्या करना है, u इंटू वी लगाना है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, u बाहर, डिफरेंशिएशन करनी है v की, ex की डिफरेंशिएशन ex प्लस अब v बाहर, और फिर x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन, x की 1 और माइनस 1 की 0, तो 1 हो जाएगा। और इस वाले 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में ex कॉमन है। ये ex बाहर निकाल लो, यहां क्या बचेगा, x माइनस 1 और ये वाला प्लस 1, ठीक है। और ये 0 को छोड़ दो, अब ये 1 और 1 कैंसिल। इसका मतलब f डैश x क्या आ गया हमारा, x, पहले x लिख दो
फिर EX लिख दो। अब ये कहता है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए x ग्रेटर देन 0 पे। अब आप इसमें ना कोई भी वैल्यू डाल के देखो, हम पहले रफ में चेक करते हैं। 0 के आगे कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1.1 ले लो, कोई भी ले लो, इसमें वैल्यू डालो, x की जगह 1 डालो, 1 E1, तो 1 इंटू ई हो गया। ई की वैल्यू ना 2 पॉइंट समथिंग होती है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 0, है ना। कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी वैल्यू आप डाल के देख लो, 2 डालो, x की जगह 2 डालो, 2 e का स्क्वायर, तो ये बनेगा e की वैल्यू मान लो 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो तब भी ये 0 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसने बोला ही ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम सीधा ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 3 में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन x डिक्रीजेज इन द इंटरवल -3 to 0 यूनियन 0 to 3। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पे डिक्रीज करना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, करो इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, f डैश x, ठीक है। x अपॉन 3, देखो x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/3, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 बाहर आएगा, यहां देखना मैं आपको रफ में समझाता हूं। 3/x की करनी है ना, 3 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1/x। आप क्या करो 1/x को ऊपर ले जाओ, अब ये 1/x ऊपर आएगा, 1/x को ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा x की पावर -1, तो ये बनेगा -1 x की पावर -1, तो ये बन जाएगा -3 -1 -2। अब इसको नीचे ले आओ, ये नीचे आके क्या बनेगा x², तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई, -3/x²। अब अगला स्टेप क्या करो, इसका ना एलसीएम लो, 3x², ये इधर आएगा, ये इधर, ये बनेगा x² -3 3 9, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, जब भी आपके पास इंटरवल दियो ना, बोला हो ना इंटरवल फाइंड करो, तो आपको नंबर लाइन बनानी पड़ती है। तो नंबर लाइन के लिए क्या करना है, आपने पहले इसको 0 के इक्वल पुट करना है, f डैश x को 0 डालो, तो ये बनेगा x² -9 3x² इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आपने ऐसा नहीं करना कि इसको इधर फेंक दो, क्योंकि जब आप नंबर लाइन बनाओगे ना, जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो वहां पे 0 नंबर भी आएगा, क्योंकि अगर हम यहां पे 0 पुट कर दें तो ये फंक्शन 0 पे नॉन डिफाइंड होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये फंक्शन 0 पे क्या होगा, नॉन डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर आप इसमें 0 डाल दोगे तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो आप क्या करो, इसको ना ऐसे कर लो, अगर जिनको नहीं समझ आएगी ना, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ना क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x² से ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो स्टेप समझ आ गया ना। अब पूरी टर्म उधर फेंक दो, ये पूरी टर्म उधर फेंक दो, क्या बचेगा x² -9 इंटू x², ठीक है। तो ये आएगा, मुझे लगता है बड़े सारे बच्चों को ये स्टेप समझ नहीं आया होगा ना, चलो बताता हूँ मैं फिलहाल, यहाँ तक देखो, x² -9 इक्वल टू 0 और x² इक्वल टू 0, यहाँ पे 9 को उधर ले जाओ, x² इक्वल टू 9, x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस √9, वो कितना हो गया +3, और स्क्वायर को उधर फेंकोगे वो √0 हो जाएगा, तो वो 0 ही हो गया। तो नंबर लाइन बनाओ -∞ to ∞। देखो मैं ये स्टेप आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे 3 वैल्यूज आई हैं, एक आया 0, ये आया 3 और -3,
तीन वैल्यूज आई हैं, 0 3 -3। पहले लिखो -3, फिर 0 और फिर 3। देखो अगर मैं ये स्टेप नहीं करता ना, अगर मान लो आप मेरी जगह होते, आप क्या करते, ये सीधा उधर फेंक देते, है ना, तो सीधा लिखते x² = 9। तो आप लिखते x² = 0, x यहाँ से x की वैल्यू निकाल के +-3 निकाल के यहाँ लिख देते। लेकिन इनके बीच में 0 भी आना था ना, तो 0 पे तो जब आप इनके बीच में कोई वैल्यू लेते, मान लो 0 लेते, तो 0 पे तो ये फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाता ना, इसलिए हमें इसको 0 लाना पड़ा। हमेशा याद रखो, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर x आ जाए तो उसको इक्वल टू इस फॉर्म में बना लेना, मतलब उसको भी 0 बना देना। या पता आप सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, या सीधा ऐसे लिख देते x² -9 = 0 और 3x² = 0, ऐसे लिखते तो भी चलता। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ऐसे लिखते तो भी चलता। अगर जिसको ये नहीं समझ आया उसके लिए मैंने क्या किया, x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई नंबर पिक कर लो। ठीक है, इनके बीच में कोई भी नंबर, -4 ले लो। -4 आपको यहां पे डालना है। हमेशा याद रखो वैल्यू f' में डालनी है। ठीक है, f' में -4 यहां डालो, ये रफ में चेक करना है, ये सामने नहीं दिखाना आपको, हम रफ में चेक करेंगे। -4 का स्क्वायर 16, -9 -4 का स्क्वायर 16, 3 × 16, तो ये बनेगा 7/48। देखो पॉजिटिव आया, यहां लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, अब इनके बीच में कोई नंबर -1 ले लो, -1 यहां डालो, ये भी हमने रफ में चेक करना है। -1 का स्क्वायर 1, -9 और यहां -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 × 1, तो ये बनेगा -8/3, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरह इनके बीच में नंबर ले लो, 1 यहां डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 -9 -8, फिर से नेगेटिव आ जाएगा। और इनके बीच में कोई नंबर ले लो, 4 यहां डालो, 16 -9 7, और यहां डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो अब इसने क्या बोला था, हमें सिर्फ डिक्रीज का निकालना है। डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स यहां से यहां तक आए हैं, तो हम बोलेंगे f इज डिक्रीजिंग ऑन -3 to 0 यूनियन 0 to 3। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का प्रूफ। अब देखो नेक्स्ट सीबीएसई 2020 में ना तीनों सेट में ये क्वेश्चन था और 6 मार्क्स का था। ठीक है, ये क्वेश्चन 6.3 का और ये 6.5 का, मतलब सेम नहीं है क्वेश्चंस, मतलब उससे मिलते जुलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, पहले ऊपर वाला करेंगे फिर नीचे वाला, दोनों में और था। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) = x - 1 का होल क्यूब, x - 2 का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो क्या करना है, हमें इसको क्या बताना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, जब भी इंटरवल बोला होगा तो नंबर लाइन बना के शो करना होता है, बिना नंबर लाइन के नहीं होगा प्रूफ। तो देखो क्या करते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट, फिर दूसरा स्टेप 0 के इक्वल पुट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) की डिफरेंशिएशन क्या होती है, f'(x), और यहां पे u × v लगाओ, तो कोई भी बाहर निकाल सकते हैं u × v में। तो पहले v बाहर निकाल लेते हैं, इस बार v बाहर, डिफरेंशिएशन करनी है u की, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x - 1 का होल स्क्वायर, और फिर x - 1 की करोगे वो 1 ही आएगी, प्लस अब ये बाहर निकाल लो, u बाहर निकालो, v की कर लो, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x - 2, और फिर x - 2 की करोगे वो 1 ही आएगी। ठीक है, अब आप देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां पे देखो x - 1 का होल स्क्वायर है, यहां पे क्यूब है, तो x - 1 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो। ठीक है, और यहां देखो एक x - 2 है और यहां पे 2x - 2 है, एक x - 2 बाहर निकाल लो, तो क्या बचा अब यहां पर, यहां बचेगा 3 और एक x - 2 बचेगा क्योंकि हमने एक ही बाहर निकाला, और यहां पे x - 1 का होल स्क्वायर बाहर आया, तो यहां पे एक x - 1 बचेगा, x - 2 तो बाहर निकल गया और सिर्फ 2 बचा, यहां लिख दो 2। तो ये आएगा f' x
x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3x माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2x माइनस 2। तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, 3x प्लस 2x 5x और माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो अगला स्टेप हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो 0 पुट करोगे, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 और 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब लिखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो स्क्वायर को इधर फेंक दो, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो मतलब ऐसा बनेगा ना, रूट ज़ीरो 0 ही होता है, तो x हो जाएगा 1 के बराबर। इसी तरह 2 को इधर ले आओ, x2 और 8 को उधर ले जाओगे, x आ जाएगा 8/5। अब आप नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, एक 1 है, एक 2 है और एक 8/5 है। 8/5 कितना होता है, 8/5 होता है मेरे ख्याल से 1.6 है ना। तो सबसे पहले तो 1 आएगा, 1, फिर 8/5, 8/5 1.6 ही होता है ना, 5 1 ज़ा 5, हाँ 3 0, हाँ इतना ही होता है। और नेक्स्ट नंबर आएगा 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई नंबर लेना है। इनके बीच में कोई भी नंबर लो, 0 ले लो, -1 ले लो, कोई भी, 0 ले लिया। ठीक है, आपको हमेशा याद रखो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करनी है और ये आपको रफ में चेक करना है, सामने दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे 0 डालो, 0 -1, -1 का स्क्वायर 1, 0 -2 और यहां 0 डालोगे 0 हो जाएगा, 0 -8, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां लिख दो प्लस, पॉजिटिव। अब ये 8/5 कितना होता है, 8/5 होता है 1.6 है ना, इतना ही होता है ना। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, 1 और 1.6 के बीच में 1.5 ले लो, ले सकते हैं ना। तो 1.5 यहां डालो, 1.5 -1 कितना बनेगा, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे 1.5 डालना है, 1.5 -2 कितना आएगा, -0.5, अभी तक नेगेटिव आया। अब यहां पे 1.5 डालो, 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 15 × 5 75, मतलब 7.5 -8 कितना आएगा, ये 0.5 का स्क्वायर -0.5, 7.5 में से -8 गए, -0.5 है ना। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां लिख दो पॉजिटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर, इनके बीच में क्या लें, ये 1.6 है, ये 2 है, तो 1.7 ले लो, यहां 1.7 डालो, 1.7 -1 कितना होगा, 0.7, तो वो तो पॉजिटिव आ गया, हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे 1.7 -2, 1.7 -2 कितना होगा, 1.7 -2 होगा -0.3, नेगेटिव आ गया। अब यहां पे 1.7 डालना है, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 8.5 है ना। तो ये बनेगा 8.5 -8, तो आप देखो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां लिख दो नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर, ये तो आसान है, 3 ले लो, 3 यहां डालो, 3 -1 का स्क्वायर 2, पॉजिटिव आया, 3 -2 फिर से पॉजिटिव आ गया, 5 × 3 कितना हो गया, 15, 15 -8, 15 -8 हो गया 7, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, अगर एक बार पॉजिटिव आ जाए ना, तो यार नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं। तो देखो आप, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसा मत करना, ठीक है, पूरा चेक करना अच्छे से। तो हमें इंक्रीजिंग निकालना था, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हुआ? देखो जो पॉजिटिव वाला है वो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 to 8/5 यूनियन डाल के, और फिर यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह आप डिक्रीजिंग के लिए भी लिख दो, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग है ये। डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है? 8/5 to 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका और वाला पार्ट करेंगे। अब देखो और वाला पार्ट, और वाले पार्ट में क्या दिया हुआ था? ये क्वेश्चन जो ना आपको आरडी में मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे है। ये मैंने क्वेश्चन ना आपको करवाया भी है, अगर जिसने आरडी पढ़ी हो ना उसको मैंने करवाया हुआ है। 18.5 का ना क्वेश्चन नंबर 24 है ये। आप देखना आज आरडी में एक्सरसाइज 18.5 मैंने करवाई हुई है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 24 है। तो देखो क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या करना है? रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब हमें क्या करना है, पहले आगे पढ़ो। व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो देखो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये मान लो एक रेक्टेंगल है, यहां से इसको अच्छे से जोड़ लो। ये रेक्टेंगल है, इसकी हाइट मान, ये इसकी ब्रेड्थ मान लो y है और इसकी लेंथ x है। ठीक है, ये कहता है हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, मतलब x और y निकालना है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। मैं आपको लिख लेता हूं फिर समझाता हूं आराम से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ो, कहता है वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। आपने क्या करना है, इसकी जो एक साइड है ना, किसी भी एक साइड को घुमाना है, एक साइड को घुमाना है। देखो जब आप एक साइड को घुमाओगे तो वो सिलेंडर बनता है। नहीं समझ आई मेरी बात? अगर आप किसी भी एक साइड को रेक्टेंगल की घुमाओगे तो वो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सिलेंडर। मतलब वो इस फॉर्म में बनेगा, ये बनेगा। अगर आप रेक्टेंगल मतलब किसी भी एक साइड को, जरूरी नहीं है कि ये वाली घुमानी है, ये वाली घुमानी है, लिखा है यहां पे पढ़ो। रिवॉल्व्ड मतलब एक साइड को आपको क्या करना है? घुमाना है। जब आप घुमाओगे तो वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, सिलेंडर बनेगा। तो हमें बताना है इस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम, लार्ज मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो y हो जाएगी और इसका जो रेडियस हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। तो r क्या है यहाँ पे? r है हमारा x और हाइट, हाइट क्या है सिलेंडर की? y। ठीक है, अब देखो इनमें से ना एक, दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो हमें एक को हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल कैसे हटे, मतलब किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेंगे? देखो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द साइड्स। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होगा? ये भी x है, ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो x प्लस x 2x प्लस y प्लस y 2y, यही होता है ना पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स। सबका सम कर दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन, ये कैंसल। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, x को उधर ले जाओ, y की वैल्यू आएगी 18 माइनस एक्स। ठीक है, वो यहां पे डाल दो, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। हमें इसको मैक्सिमम बताना है, फिर डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले x स्क्वायर को ना अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर हम इसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। 8x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन? dv बाई डी एक्स इक्वल टू पाई
18x² की डिफरेंशिएशन करनी है, ये बनेगा 2x, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 36x, और ये बनेगा -3x²। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल पुट करने से पहले एक बार वो डिफरेंशिएट कर लो, काम खत्म हो जाएगा हमारा। कर लो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बनेगा पाई, x की 1 हो जाएगी 36 और इसकी हो जाएगी 6x। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, dv/dx इक्वल टू 0, तो क्या आएगा पाई 36x माइनस 3x² इक्वल टू 0। ठीक है, तो पाई को 0 के पास फेंक दो, वो खत्म हो जाएगा। इन दोनों में 3x कॉमन निकालो, 3x कॉमन आएगा, यहां बचेगा 12 माइनस, यहां 3x कॉमन निकाला, x बच गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या करो, देखो 3x इक्वल टू 0 और 12 माइनस x इक्वल टू 0, 3 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12। देखो x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर x 0 हो जाए, ये 0 हो गया, तो ये लेंथ तो बनेगी नहीं, मतलब ये यहां ही रुक जाएगा, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, ये लेंथ 0 थोड़ा हो सकती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना है आपने, ये जो आपने डबल डिफरेंशिएट किया ना, यहां पे x की वैल्यू डाल दो, एट x इक्वल टू 12, तो यहां बनेगा पाई 36 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 12 डालना है, 12 6 72, तो 36 में से 72 के माइनस 36 और पाई बाद में लिख देते हैं, ये 0 से छोटा होता है, इसका मतलब v हो गया, वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम भी लिख सकते हो या लार्ज। ठीक है, अब हमें डायमेंशन निकालनी है, हमने x तो निकाल दिया, अब हम y निकालेंगे। y कितना है हमारा 18 माइनस एक्स, तो x की जगह यहां पे 12 डाल दो, तो ये बनेगा 18 माइनस 12, तो वो हो गया 6, तो y आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, तो अब यहां भी सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज और पूछिए, आप पढ़ो, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम देखो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम आपने क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ये जो y की वैल्यू दिख रही है ना 6, ये आपको यहां डालनी है, या एक काम करो यहां डाल दो वैल्यू, या यहां डालें, कहीं भी डाल सकते हो, यहां भी डाल सकते हो, यहां भी डाल सकते हो, आपकी जो मर्जी करे, यहां डाल देते हैं। पाई x² y, ये है ना वॉल्यूम, पाई x² y, यहां पे x और y की वैल्यू डालो। x देखो कितना है, x है 12, 12 का स्क्वायर इंटू y है 6, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी 24 2 26 और ये 864। एक बार फिर चेक कर लो, 6 4 जा 24, 2 कैरी 24 2 6, 2 कैरी 864, तो हमारा आंसर आ गया 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो क्या आंसर आ गया 864 पाई, मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गए हमारे 2020 के क्वेश्चंस कंप्लीट। कल करेंगे हम 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के।